नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों बहुत ही मजा आने वाला है। क्लास 10th का ये मैथ का वीडियो है। प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो ध्यान से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों हमको क्वेश्चन दिया गया है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो जो चीजें हमको दी हुई हैं सारी चीजें हम लिख लेते हैं। बच्चों थोड़ा सा समझिएगा प्रश्न को कि एक एपी में 50 पद हैं। कहने का मतलब कि कोई एपी की सूची है जिसमें केवल 50 पद हैं, जिसमें हमको तीसरे पद का मान 12 दिया है और अंतिम पद मतलब 50 पद हैं, तो अंतिमवां पद कौन सा होगा? अंतिमवां पद हमारा 50वां पद होगा। तो 50वें पद का मान, अंतिम पद का मान 106 दिया है। ठीक है, आइए इसको लिख करके मैं आपको समझाता हूं। जैसे बच्चों हमको मान लीजिए कोई एपी की सूची दी हुई है A1, A2, A3। ठीक है, ऐसे करके हमको एपी की सूची दी हुई है और उसमें कितने पद हैं? 50 पद हैं। तो अंतिमवा पद कौन सा होगा? A50। अंतिम पद A50 ही होगा। और अब हमको देखिए इसमें दिया क्या क्या चीजें हैं। हमको दिया गया है इसमें कि तीसरा पद दिया गया है, मतलब A3 बराबर हमको दिया गया है 12। A3 तीसरा पद 12 दिया गया है, A3 बराबर 12 हो गया। ठीक है, फिर अंतिम पद कौन सा है इस सूची में? A50। A50 है हमारा अंतिम पद। तो A50 का मान कितना है? 106। 106 लिख लिया हमने। हमसे पूछा क्या है कि इसका 29वां पद, इसमें बीच में कोई 29वां पद होगा, A29, उसको हमको निकालना है। वही हमको निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, बहुत ही मजा आने वाला है। ये पिछले 7वें प्रश्न से कुछ रिलेटेड है थोड़ा सा, तो चलिए ध्यान से समझते हैं। A3 बराबर, A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A3 को हम लिख सकते हैं A+2D। इसको हम A3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और A+2D, A3 का मान हमको 12 दिया गया है, तो हम A+2D बराबर A3 की जगह में हम 12 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? ये हमारा हो गया समीकरण पहला। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब बच्चों हमको A50 का मान 106 दिया है। A50 का मान 106, तो A50 को हम क्या लिख सकते हैं? A50 को, A50 को, 50वें पद को हम लिख सकते हैं A+49D। यही होगा हमारा A50। ठीक है, जो पद दिया होता है, जो पद निकालना होता है, उसमें से एक घटा करके ही तो लिखते हैं, डी में गुणा करते हैं। तो A+49D बराबर हो गया हमारा A50। अब A50 का मान क्या दिया है? 106। तो हम इसकी जगह में 106 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो A+49D बराबर हो जाएगा 106। इतनी चीज क्लियर। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? समीकरण एक से दूसरे को घटा देंगे, घटाने पर। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 क्या है हमारा? A+2D बराबर 12। A+2D बराबर 12, ये हमारा समीकरण पहला है। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है हमारा A+49D बराबर 106। A+49D बराबर 106, ये हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब इन दोनों को हम घटा देंगे। घटाएंगे तो जहां पे प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए A प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये -49 है, -49 और प्लस का 2D है। ठीक है, -49D और ऊपर वाला क्या है? +2D है, तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -47D। -47D बराबर कितना हो जाएगा? 106 है, 106 माइनस का है और ऊपर 12 प्लस का है, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 106 में से 12 जब घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 94 हो जाएगा। 94 हो जाएगा। अब बच्चों डी का मान निकालेंगे, और ये देखिए माइनस का 106 है ना, तो ये माइनस का 94 होगा। ठीक है, माइनस का 94 हो गया। अब डी बराबर कितना हो जाएगा? -94 बटे -47
माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे और 47 दूनी 94 हो जाएगा। तो डी का मान कितना हो जाएगा, डी बराबर 2, डी बराबर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस 2d बराबर 12। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12, ये हमारा समीकरण 1 है। अब इसमें हम d का मान रख देंगे तो a का मान पता चल जाएगा। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कैसे। a प्लस 2d गुणे में है तो गुणा लगा देंगे, d का मान 2 है, 2 लिख दिया बराबर 12। ठीक है, अब d का मान इससे a का मान निकालते हैं तो a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर 2 दूनी 4, और इस 4 को हम इधर ले आएंगे बराबर के बाद में। देखिए इसको सॉल्व करना है, a को हम ऐसे ही लिख दिए, फिर ये जो प्लस लगा है प्लस 2 गुणे 2, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, और ये 4 को हम बराबर के बाद ले आएंगे, तो बराबर के बाद लाएंगे तो ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो ये 12 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 8 आ जाएगा, a बराबर 8 आ गया। ठीक है, d का मान आ गया और a का मान पता चल गया। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, हमसे यहाँ पे देखिए प्रश्न में हमसे पूछा कि a29 का मान ज्ञात करिए। तो a29 को हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे समझते हैं। a29 को हम क्या लिख सकते हैं, a29 को हम लिख सकते हैं a प्लस 28d लिख सकते हैं। बिल्कुल, अब a प्लस 28d लिख सकते हैं a29 को, तो a और d का मान हमको पता है तो a29 का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो a बराबर 8 है, a बराबर 8 हमने निकाला था, तो a29 हो जाएगा a बराबर 8 प्लस 28 ऐसे ही लिख देंगे, गुणे d, गुणे में d है तो d का मान कितना है, 2 निकालना हमने, तो 2 हो गया। ठीक है, तो a29 का मान कितना हो जाएगा, a29 का मान हो जाएगा 8 प्लस 28 में 2 का गुणा होगा तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 हो गया, 8 प्लस 56 हो गया। अब a29 का मान कितना हो जाएगा हमारा, a29 का मान हो जाएगा हमारा 56 में जो 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64, 56 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64, a29 का मान हो गया हमारा 64। यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।